राम सभी को, आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अपनी जो मारुति ब्रेजा है, LXi मॉडल है अपने पास। हम बात करने वाले हैं उसके कुछ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स की। तो कुछ जो मुझे फील हुए, कुछ ज़्यादा ही वो नेगेटिव्स हम मान सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं, पाँच नेगेटिव्स मैंने उसके अंदर छाटे हैं। 5 या 6 ऑलमोस्ट इतने ही होंगे। कुछ जो आपकी नॉलेज के अंदर चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ भाई ये नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी थोड़ी हवा थोड़ी तेज चल रही है, तो उस चीज़ थोड़ा इग्नोर करना। अगर आप थोड़ी विंडो आ रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट करना दोस्तों। अभी अपना ऐसा कोई माइक वगैरह नहीं है, तो अपन डायरेक्ट अपने फ़ोन से शूट करते हैं, तो इस चीज़ थोड़ा एडजस्ट करना दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले नेगेटिव की तरफ। जो सबसे बड़ा नेगेटिव भाई लगता है, जो हर कोई इस चीज़ के टोकता भी है, वो क्या है, अपनी गाड़ी के ये देखो पैनल गैप्स। भाई इतने भर के पैनल गैप्स। एक दिन और कुछ नहीं था यार, चलो एक तो होता है गाड़ी की थोड़ी बहुत समझ होती है, नॉलेज होती है, तो उसको तो ये चीज़ें दिखाई भी देती है। एक दिन हमारी दादी, मेरी माँ, उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई ये गाड़ी में कुछ दिक्कत है क्या, कुछ टूट फूट रहा है या कुछ ऐसा, मतलब कुछ दिक्कत आ रही है क्या। मैं क्यों माँ क्या हो गया। उन्होंने बताया ना यार इतना सारा गैप, ये तो बहुत अजीब सी चीज़ है। उन्होंने जैसे हमारे घर में और भी गाड़ियाँ हैं, तो उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखी उन्होंने पहले। तो बोले कि बेटे ये तो कुछ ज़्यादा ही है ना, ये देखो हर जगह आपको कितने सारे पैनल गैप्स। आप अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, यहाँ से अगर आप देखो तो ये आर पार देख सकते हो, यहाँ से ये देखो। तो इतना पैनल गैप नहीं चलता दोस्तों, थोड़ा बहुत चल जाता है। मान लो ये मिनिमिस्टिक, ये थोड़ा ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये देखो ये कितना अजीब सा लगता है। जैसे मान लो कोई आफ्टर मार्केट काम ने काम कराया हो, अपने कोई गाड़ी कहीं पर ठुकी हुकी हो, ये देखो यहाँ से कई बार पानी में अंदर चला जाता है, कीचड़ वगैरह में। जैसे मान लो कहीं थोड़ा ज़्यादा पानी है, पानी में अंदर चला जाता है। सबसे बड़ा तो मुझे बाहर से यही नेगेटिव लगता है इसका, सबसे पहला और सबसे बकवास नेगेटिव है ये। और सबसे बकवास चीज़ है ये, देखो यार यहाँ से हेडलाइट्स के उसमें देखो कितना गैप है। ये पूरा ऐसे ढका होना चाहिए यहाँ तक, पूरा से कट टू कट, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे कितना गैप है। ये देखो इसके भी बम्पर्स जब भी इसके नक्के ढीले हो जाते हैं, ये देखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ मुझे। दोस्तों दूसरे नेगेटिव की बात करें तो दूसरा नेगेटिव हम उसका हेडलाइट्स में बोल सकते हैं। इसमें क्या है, कंपनी की तरफ से हैलोजन सेटअप आता है, और हैलोजन सेटअप के साथ में इसमें ना ही कोई फॉग लैंप वगैरह आता है, तो इसकी जो नाइट में विजिबिलिटी है वो इतनी खास नहीं है। ओके है, मैंने तो इसमें बाहर से LED अपग्रेड करा ली थी, क्योंकि हमें पूरा विजन क्लियर चाहिए था, पूरी विजिबिलिटी चाहिए थी, क्योंकि कई बार रात में निकलना पड़ जाता है, तो उस चीज़ के लिए फिर बाहर थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए हमने इसके फॉग लैंप भी डलवा दिए थे, उसके अंदर भी हमने LED करा दिया था, अपग्रेड कराए थे LED भी, और उसके हेडलाइट के अंदर भी LED डलवा दी थी, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा बॉदर करती है नाइट के टाइम में, जब आप कहीं भी नाइट ड्राइव करने जाओगे। उसके अलावा जो आप इधर आओगे, मतलब ये किस तरीके का डिज़ाइन है, आप ये देखो व्हील कैप्स। भाई ये क्या, इसी तरह के व्हील कैप्स आपको एस्प्रेसो के अंदर देखने को मिलते हैं। इससे अच्छे मैं आपको सही बताऊं, जो अल्टो, फिलहाल जो पहले भी अल्टो K10 आती थी, अभी भी अल्टो K10 आ रही है, उसके जो व्हील कैप्स है ना, मुझे लिटरली वो इससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब कंपनी क्या सोच के बनाया है यार ये। और कुछ नहीं तो आज के टाइम में सेगमेंट वाली गाड़ियाँ, अलॉय व्हील तो चलो छोड़ो, वो तो कोई भी कंपनी नहीं दे रही है बेस मॉडल्स के अंदर, लेकिन जो आजकल की चीज़ें चल रही है कि एक स्टाइल्ड व्हील बोलते हैं, जिनको स्टाइल्ड स्टील व्हील बोलते हैं, जिनके अंदर वो लुक पूरी अलॉयज की जैसी ही देती है, वो उसी हिसाब से अपने व्हील कैप्स भी बनाते हैं। जैसे मान लो आप एक वेन्यू का एग्जांपल ले लो, सोनेट का एग्जांपल ले लो, उनके अंदर स्टाइल्ड व्हील्स आते हैं, स्टील रिम आते हैं, वो कोई अलॉय व्हील्स नहीं होते। मैं आपको बहुत जल्द ही सोनेट का भी रिव्यू दूंगा, उसके अंदर आपको दिखाऊंगा मुझे उस गाड़ी के व्हील्स इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों, आप दोस्तों बता ही नहीं सकते। उसकी जो क्वालिटी है ना, उसकी जो व्हील कैप्स की क्वालिटी है, इतनी गजब की लगती है, तो वो बिल्कुल एलॉय व्हील्स वाला ही फील देती है और लुक देती है। आप उसको टेंशन फ्री भी चला सकते हो और लुक की लुक बन जाती है। उसके टायर साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, हालांकि टायर साइज़ आपको सेम देखने को मिलता है, उसमें 16 इंच का टायर आता है, इसमें भी 215 60 R16, उसके अंदर भी 215 60 R16 देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों उसका जो स्टील रिम्स आते हैं, स्टाइल व्हील्स हम उनको बोलते हैं, वो कंपनी उनको बोलती है, और उसके जो व्हील कवर्स है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं मुझे। मैं थोड़ा अलॉय व्हील वाला शौकीन बंदा नहीं हूँ। मान लो कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो पता नहीं होता, किसी नई जगह जाते हैं कहाँ पे गड्ढे वगैरह हैं, कई बार क्या पानी वाना भरा रहता है, या फिर अपनी गाड़ी स्पीड के अंदर होती है, हाईवेज के ऊपर भी काफ़ी सारे गड्ढे हमको देखने को मिल जाते हैं। तो उनमें गाड़ी कूदने के बाद थोड़ा अलॉय व्हील्स में डर रहता है चटकने का या क्रैक होने का। इनमें कोई डर नहीं रहता, थोड़ा सा होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। तो मैं उस चीज़ के ऊपर अपग्रेड करने की सोच रहा था, तो उस चीज़ के लिए अपन बात करेंगे, अपन उसको इन फ्यूचर कराएंगे, तो आपको कुछ एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि मैंने यूट्यूब पर सर्च भी खूब करी, वो अभी तक किसी ने करवाई नहीं है। दोस्तों जो मैंने बताया फिट एंड फिनिश वाली बात,
कि पैनल गैप्स हो गए थे फिट एंड फिनिश, ये बार बार इसके नक्के ढील हो जाते, खुल जाती है यहाँ से पंपर्स वगैरह इसके, देखो यहाँ से ये भी खुला हुआ है, ऐसे इसके थोड़ा सा ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हालांकि होने को तो ये चीज़ फॉर्च्यूनर के अंदर भी होती है, लेकिन इतनी जल्दी होने लग जाए वो चीज़ तो थोड़ी गलत लगती है। बाकी उसके बाद अपन चलते हैं बाहर से, और इसमें कुछ ऐसा नेगेटिव देखने नहीं मिलता है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है, सारी चीज़ें लुक की बात कर लो चाहे किसी की बात कर लो, सबको एकदम परफेक्ट है इसके अंदर। तो दोस्तों चौथा जो मैं आपको नेगेटिव बताता हूँ, आज के टाइम में भी ये जो आप एसी कंट्रोल्स देख रहे हो, हालांकि हमने मान लिया कि मैनुअल है, बेस मॉडल में आपको मैनुअल ही देखने को मिलता है, चाहे आप ले लो क्रेटा भी, लेकिन दोस्तों यही यूनिट आपको अल्टो में भी देखने को मिलती थी, अल्टो 800 में भी, K10 में भी, स्विफ्ट में भी, आपकी हर मारुति गाड़ी में आपको बेस मॉडल्स में यही यूनिट देखने को मिलती है। तो देखो कार का उस सेगमेंट के हिसाब से इसके अंदर कुछ ऐसी प्रीमियमनेस तो होनी चाहिए। आप एक प्रीमियम गाड़ी बना रहे हो, अरीना की सबसे प्रीमियम कार्स में से ये आपको एक ब्रेजा देखने को मिलती है, जो कि अरीना के अंदर में बेची जाती है। बाकी नेक्सा के अगर हम बात करें तो नेक्सा में तो फिर एक से एक प्रोडक्ट्स हैं, वेलोना भी आपके नेक्सा के अंदर आती है, लेकिन दोस्तों ये यूनिट बिल्कुल नहीं है इस मारुति ब्रेजा के अंदर। क्यों? अब जैसे मान लो अभी फिलहाल जो करंट में स्विफ्ट वगैरह भी आ रही है, तो उनके अंदर हालांकि वो ऑटोमेटिक एसी नहीं है, लेकिन जो यूनिट है उस यूनिट को अगर आप यहाँ पे डालते तो काफ़ी अच्छा इसका कैबिन होने वाला था। ये आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने 3 अपडेट्स के बारे में बताया है, तो उसके अंदर एक चौथा अपडेट छोटा सा ये भी हो सकता था। लीजिए डिस्प्ले टाइप में फिलहाल स्विफ्ट वगैरह बेलन वगैरह में गाड़ी में जो एसी वाली यूनिट आ रही है, आप कम से कम वो वाली इसमें लुक दे सकते थे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक प्लस पॉइंट मिलता आपकी गाड़ी के सेल्स को बढ़ाने में। क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, हमें भी कर रही है, क्योंकि यार ये देखो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए पे करने के बाद भी यार आदमी इस तरीके से कंट्रोल्स को चलाए, जो कि स्टार्टिंग 10-15 साल पहले भी हम यूज़ करते थे अपनी स्विफ्ट वगैरह में। हमारे पास पहले अभी भी स्विफ्ट है, पहले भी स्विफ्ट थी, और अल्टो K10 भी रखी हुई है हमने, उसके अंदर भी ऐसे ही कंट्रोल्स आते थे यार। उस चीज़ को देख के बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। बात करें 5वें नेगेटिव की, जो मुझे फील हो रहा है, पता नहीं पर्टिकुलर मेरी वाली यूनिट में कोई दिक्कत है या ब्रेजा के अंदर ये दिक्कत रहती है, कि जो इसका जब मैं कभी कभी रिवर्स गियर लगाता हूँ ना, तो एक बार में कि ये कभी ही लगा होगा कि वहाँ पे एक बार में रिवर्स गियर एंगेज हो गया है, नहीं तो भाई इसको 2-3 बार में एंगेज करना पड़ता है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। कई बार जोर लगाने से नहीं होता, तो इसको पहले फर्स्ट गियर में डालता हूँ, उसके बाद इसका रिवर्स गियर लगता है। पता नहीं क्या चक्कर है पूरा। और मैं ऐसे में एक बार हाफ क्लच पे करता हूँ, पूरा क्लच अंदर से अंदर तक दबा के खूब कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी भाई ये इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता है, इतना जल्दी एक बार के अंदर ये एंगेज नहीं होता है। तो सबसे बड़ा मुझे गाड़ी के अंदर ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है। मैं आज के टाइम की अगर आपको बात करूं तो ये मेरा 2024 वाला मॉडल है, तो उसमें सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव अंदर ये दोनों चीज़ें लगती हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझे बॉदर करती है। हालांकि अगर फीचर्स की बात करें तो मान लिया हमने बेस मॉडल लिया हुआ है, लेकिन हम फीचर्स की बात ही नहीं करते। मैं इतना फीचर्स्टिक बंदा वैसे भी नहीं हूँ, मुझे फीचर्स की ज़्यादा इतनी नीड नहीं होती। जो बेसिक फीचर्स होने चाहिए गाड़ी के अंदर वो हो तो मेरा काम चल जाता है। वही मैंने सारे फीचर्स अपनी गाड़ी के अंदर लगा भी लिए हैं बाहर से, जो मेरे काम के थे। उसके अलावा मुझे बाकी फजीता कुछ नहीं पालना था अपनी गाड़ी के अंदर, ना ही कोई ऐसा हाई एंड म्यूजिक सिस्टम वगैरह या कोई ऐसा कुछ चीज़ें फीचर्स वगैरह कुछ नहीं भाई। जितनी गाड़ी सिंपल सोबर हो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, और वही ज़्यादा रिलायबल भी होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो ब्रेजा के मुझे अभी तक लगे हैं। मुझे कितने ऑलमोस्ट 5-6 महीने मेरी गाड़ी को लिए हो गए। मैंने जनवरी एंड में इसको परचेस किया था, 27 जनवरी को, तो ऑलमोस्ट मुझे 5-6 महीने हो गए हैं इस गाड़ी को अपनी को चलाते हुए। उस फिलहाल की कंडीशन में यही सब चीज़ें ज़्यादा बॉदर करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं पॉजिटिव्स की। पॉजिटिव्स तो भाई गाड़ी के अंदर भर भर के है। अगर आपको पॉजिटिव्स बताने लगूँ तो मेरे पास खुद भी 5-6 पॉइंट्स तो कम ही पड़ेंगे। सबसे पहली बात, सेगमेंट के हिसाब से, इस प्राइसिंग के हिसाब से आपको देखो, पहले आप एक खुद देखो, इस तरह का प्रोडक्ट आपको कोई भी ऑफ़र नहीं कर रहा है। इसकी कॉम्पिटिटर वेन्यू, सोनेट, उनकी भी लुक इस तरह की नहीं आती है, उनका भी स्टांस ऐसा नहीं आता। उनको भी अगर आप साइड बाय साइड खड़ा करके कंपेयर करोगे तो उनकी पता नहीं क्यों हाइट भी, साइज़ भी छोटा ही लगता है। ये मैंने पर्सनली फील करा है, और खुद जो उसके ऑनर्स हैं वेन्यू के, सोनेट के, उनसे भी मैंने ये चीज़ पूछी है, और उन्होंने खुद बताया कि यार आपकी गाड़ी थोड़ी बड़ी लगती है, इसके अंदर रूफ रेल्स भी नहीं लगवाई हैं, उसके बाद भी काफ़ी ऊँची लगती है। सबसे बड़ा जो इसका पॉजिटिव है तो दोस्तों ये है, ये देखो इसका ग्राउंड क्लियरेंस। आपको जहाँ मर्जी जितना मर्जी
जितने भी बड़े खड्डे में कुदानी हो गाड़ी आप टेंशन फ्री कुदा सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खूब कुदाया हुआ है, खूब बड़े बड़े गड्ढों में से निकाला हुआ है भाई। मजा आ रहा है अभी तक एक बार भी गाड़ी कहीं भी टच हुई हो। और ऐसी बात नहीं, मैं अकेले, पूरी गाड़ी फुल पैक, डिग्गी में सामान में था, 5 बंदे थे, उसके बाद भी गाड़ी कहीं टच नहीं होती है। इसका इतना तगड़ा ग्राउंड, ऑलमोस्ट आपको 200 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिल जाता है। वैसे तो कंपनी के अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो 198 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है। बाकी इसको हम ओवरऑल 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मान सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है आपकी ड्राइविंग में, आपकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ में बहुत ही शानदार आपको परफॉर्मेंस निकाल के देता है। उसी के साथ में आपको बहुत सी गाड़ियों में बेस मॉडल्स में आपको एक साइज़ टायर छोटा देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको वही जो बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक सेम साइज़ आपको देखने को मिलता है। तो इसका साइज़ दिखाता हूँ कितना मिलता है आपको। 215 बाई 60 बाई R16। 215 मतलब इसकी चौड़ाई, 60 mm, 60 मतलब इसकी जो टायर की जो मोटाई है, और R16 मतलब कि 16 इंच का इसका टायर आपको देखने मिलता है, जो कि इसकी राइडिंग क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डाल देता है, आपके कंफर्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो तीसरा, आपको किसी भी बेस मॉडल के अंदर कोई भी गाड़ी कोई भी सेगमेंट में बेस मॉडल से आपको हेडलाइट के अंदर प्रोजेक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि एक हेडलाइट की रोशनी में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्रोजेक्टर्स में जो लाइट आती है वो उसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो काफ़ी दूर तक होता है। अगले पॉजिटिव की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होगे ORVM पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कि सेगमेंट की किसी भी गाड़ी के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपको वेन्यू के अंदर भी, सोनेट के अंदर भी आपको फेंडर के ऊपर ही इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको ये इंडिकेटर के साथ साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट भी मिलती है। हालांकि फोल्डेबल नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली आप इनको एडजस्ट कर सकते हो गाड़ी के अंदर से बैठ के ही। बाकी अंदर से बात करें, आपको सबसे बढ़िया फीचर एक मिलता है जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक तो इसका ऑटो डाउन, ये आपको, एक सेकंड में चाबी लगाता हूँ। ये आपको ऑटो डाउन एंड ऑटो अप मिलता है, ये देखो, और एंटी पिंच के साथ मिलता है। इसको आप ऐसे करोगे, एंटी पिंच सिस्टम के साथ आपको ये देखने मिल जाता है। और दोस्तों, आपकी जो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ऑफ मिरर्स और VMs आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी डेली ड्राइविंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ये एक सबसे बड़ा, ये भी एक अच्छा आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको काफ़ी अच्छी एक सटल लुक वाली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर RPM मीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्पीडोमीटर आपको यहाँ मिल जाता है। बाकी एक छोटी सी MID आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ा आपको यहाँ पे जो पॉजिटिव लगेगा, आपको एक अच्छी कार की वाइब देगा, वो क्या है, आप ये देखो, ऑल द वे आपको पूरा बोनट विजिबल होता है, एज टू एज, यहाँ से पूरा आगे तक पूरा बोनट आपको बिल्कुल एज टू एज दिखाई देता है, जो आपके ड्राइविंग प्लेजर है उसको काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करता है, जो कि एक आपको फील कराता है कि आप एक अच्छी खासी भारी भरकम या एक बड़ी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा। और बोनट पूरा दिखने का एक ये भी चीज़ होता है, आप कहीं भी किसी भी तरह का नैरो रोड्स में गाड़ी को अच्छे से मनोवर कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप अच्छे से गाड़ी को चला सकते हो। AC की बात करें तो विद इन मिनट आपका कैबिन काफ़ी ठंडा कर देती है गाड़ी। और बाकी आपको सीट्स का कंफर्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। फ्रंट सीट्स आपके बहुत कंफर्टेबल है, पीछे वाली सीट्स आपको काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी देखने को मिलता है, आप कितना भी लेग रूम बढ़ा सकते हो, कितना भी आप आराम से बैठ सकते हो, कितने वाइड का बंदा हो उसका ये हेडरूम भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही थी कुछ अपनी आज की एक छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स नेगेटिव भी डिस्क्राइब करे, कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव भी डिस्क्राइब करे। सुरक्षित रहिए, गाड़ी अच्छे से ड्राइव कीजिए, सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, कभी भी बिना सीट बेल्ट से गाड़ी ना चलाएं। धन्यवाद।